गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 पार्ट फर्स्ट फोर्स एंड प्रेशर। तो बेटा देखो, ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है आपकी बुक में वो मैं पढ़ाऊँगा। शायद आप मेरी आवाज़ पहचान रहे होंगे। और जो बायो का पोर्शन है वो रफ़ीक सर पढ़ाएंगे आपके। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चैप्टर आगे पीछे होंगे तो उसकी चिंता ना करिएगा। जैसे चैप्टर 10 के बाद अगर आपको चैप्टर 3 मिल रहा है तो चैप्टर 3 लिख डालिए। चैप्टर के आगे पीछे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। फोर्स क्या है? तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश आर पुल। पुश मीन्स धक्का और पुल मीन्स खिंचाव। विच अप्लाइज APPLIES फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। वन की स्पेलिंग कर लिखा है हमने, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। देखिए, आप जैसे किवाड़ है आपके घर का, तो हत्था पकड़ के खींचते हैं और हत्था पकड़ के ढकेलते हैं। तो ये पुश भी हुआ और पुल भी हुआ, ठीक है। एक निकाय आपका हाथ है, एक ऑब्जेक्ट आपका हाथ है, दूसरा ऑब्जेक्ट वो किवाड़ है, ठीक। तो फोर्स क्या है? पुश है, पुश या पुल है। पुश और पुल। पुश मीन्स धक्का, पुल मीन्स खिंचाव। धक्का या खिंचाव है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, ठीक है। और एक बहुत प्यारी सी डिफिनीशन हमने बनाई है इसको। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक बाह्य कारक है। व्हिच चेंजेज, जो परिवर्तन करता है, और टेंड्स टू चेंज, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। टेंड्स टू चेंज का मतलब हुआ परिवर्तन करने का प्रयास करता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति को। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये दीवार गिरा दो, तो आप तो नहीं गिरा पाओगे, लेकिन प्रयास कर सकते हो। टेंड्स टू चेंज, ठीक है। अभी मैं कहूँ बेटा आप ये डस्टर ज़रा नीचे गिरा दो, तो फट से गिरा दोगे। तो फोर्स कर क्या सकता है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, सपोज करो कि स्थिर है, तो उसको आप ढकेल करके गतिमान कर सकते हैं। या कोई बेचारा साइकिल से धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको खींच करके आप रोक सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि फोर्स तो आप लगाते हो, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर हो, हम कहें ज़रा इसको ढकेलो, ये गति करने लगे, तो आप तो नहीं कर सकते। या चलती हुई बस को कहूँ कि रोक लो, तो आप तो नहीं रोक सकते। तो फोर्स क्या है? एक बाहरी एजेंट है। फोर्स क्या है? एक बाहरी एजेंट है, बाहरी कारक है। विच चेंजेस, जो बदल देता है, और टेंड्स टू चेंज, या बदलने का प्रयास करता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति को। यानी विराम में है तो गति में करेगा, गति में है तो विराम में करेगा। करेगा भी, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों बातें हैं। फिर आता है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स का मात्रक क्या है? तो MKS, इन MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहाँ एक चीज़ लिखा हूँ, सिस्टम लिखना भूल गया, SYSTEM, इन मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, SYSTEM है। इट्स यूनिट इज न्यूटन, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। एंड इन CGS सिस्टम, देखो सिस्टम नहीं लिख पाया हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, SYSTEM। इन CGS सिस्टम इट्स यूनिट इज डाइन।
क्लास में होते तो आप लोग हंसते बहुत। वो डाइन है, ये क्या है, ये डाइन। डाइन वाज साइंटिस्ट। डाइन एक वैज्ञानिक का नाम था, और जिस पर आप लोग हंसते हो उसको लिखूंगा नहीं, वह डायन शब्द है, डायन। तो डायन और डाइन फ़र्क है। डाइन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। फिर कह रहा है इट्स मतलब इसका, ITS, इट्स अनदर यूनिट इज किलोग्राम वेट। इसका एक अन्य यूनिट क्या है, किलोग्राम वेट है, ठीक है। अब इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वह 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होता है। नोट में एक चीज़ जान लो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आप लोग कभी कभी मढ़ा उठाए होंगे, कहते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, उत्तर उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण दक्षिण, ऐसा बोलते हैं लोग मढ़ा उठाते समय। क्या कहते हैं कि फोर्स को इस दिशा में लगाइए, ठीक है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मास, द्रव्यमान है आपका। आप तो ये तो नहीं कहोगे ना 1 किलोग्राम आलू उत्तर दिशा में दीजिए, ऐसा तो कहेंगे नहीं, 1 किलोग्राम आलू मांगेंगे, ठीक। तो मास में केवल 1 किलोग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब फोर्स के लिए कहना होगा कि 10 न्यूटन का फोर्स दक्षिण दिशा में, तो 10 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और दक्षिण दिशा क्या हो गया, दिशा हो गया। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, परिमाण माने मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थोड़ा सा ऊपर उठाऊं क्या, शायद अब आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं उंगली नहीं रख पाऊंगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, देखो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बल दो ऐसी वस्तुओं के बीच लगे जो आपस में संपर्क में हो, तब उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को अपने हाथ से उठाते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आप किसी चीज़ को अपने हाथ से खींचते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आप अपने हाथ से किसी चीज़ को धक्का देते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, आप तो मेरे ख्याल से अब इसको आप यहाँ पर वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए। ये वाला पोर्शन भी दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप, और ऊपर कर दूँ, ठीक है। और इसको तो ऊपर कर ही दिया हूँ, जहाँ तक हो वहाँ तक लिख लीजिएगा। सॉरी, आप देखो पूरा दिख रहा है, लिख सकते हो ना। हाँ, अब मैं नीचे कर रहा हूँ इसको। चलिए, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है इसको बाद में बताएंगे, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की डिफिनीशन आपको बता दी गई, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला मस्कुलर फोर्स जो हम लोग अपने हाथ से पैर से लगाते हैं, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। आप अगला चैप्टर आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। ये करता क्या है, ये मोशन का अपोज करता है। जैसे कोई गेंद आप फर्श पर लुढ़का कर छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद जाकर वह रुक जाती है, किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण।
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है चलती हुई वस्तु के गति का विरोध करता है, चलती हुई वस्तु के गति का विरोध करता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, इसे तनी हुई स्प्रिंग ले लो, ठीक है, वो अपनी तरफ खींचती है। तना हुआ रबर ले लो, कोई रबर लो, उसको खींचो तो वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो ये इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स जो हम लोग अपने पेशीय बल, घर्षण बल और ये है प्रत्यास्थ बल, ठीक है, ये बल जो हैं ये कांटेक्ट फोर्स कहे जाते हैं। अब आपका आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ये तब लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में न हों। देखो, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसको क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है, चुंबक आप उठाइए और पत्ती के ऊपर इसको ऐसे लगाइए, तो चुंबक क्या करता है, बिना स्पर्श किए पत्ती को अपनी तरफ खींच लेता है। खींचता है कि नहीं खींचता है, आप लोग महसूस किए होंगे, बहुत खेले होंगे मैग्नेट के साथ। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। तो कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, पकड़ के थोड़ी खींचती है, खुद ब खुद वो खींच लेती है और बस पृथ्वी पर आ जाता है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रो की स्पेलिंग गलत लिख दिया है हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये आप इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, फिर आप जान लीजिए कि दो तरह के आपके जैसे बताया गया होगा आपको कि वस्तु जो होती है अणु से मिलकर बनी होती है। अणु मतलब मालिक्यूल से, और मालिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से, और एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, धन आवेश होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल आप रख दीजिए, जैसे यहाँ कोई धन आवेश रख दिया आपने, यहाँ पर कोई आपने धन आवेश रखा, यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऋण आवेश रख दिया, ये तुरंत इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तुरंत क्या करेगा, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पता चला कि यहाँ प्लस चार्ज रखा, ठीक, इसी से सटा करके आपने प्लस चार्ज रखा, क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। बाद पता चला ये यहाँ है और ये यहाँ आकर ठहर गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिर है न्यूक्लियर फोर्स। वही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह से आपका पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। फिर से मैं आपको तो आपको फिर से ऊपर कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, और फिर इधर वाला पोर्शन भी अगर आपको देखने में परेशानी हुई हो तो ऊपर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अब इसको आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।